बच्चे को खाना खिलाने के लिए बच्चे के पीछे खाना ले लेकर भाग भाग कर थक गए हैं, उसको ज़बरदस्ती खिला खिला कर थक गए हैं, या इवन क्या है तावीज़ दुआएं और गंडे करवा के भी थक गए हैं। तो ये चंद एक पॉइंट हैं, इस वीडियो को पूरा सुने, हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाए और आपका बच्चा जो है खुद से बैठ कर खाना शुरू कर दे। बेसिकली क्या है, फूड जो है हमारे पास, खुराक जो है ये हमारे जिस्म और रूह दोनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन समटाइम हम क्या करते हैं, बच्चों के लिए इसी चीज़ को डरावना ख्वाब बना देते हैं। हम ज़बरदस्ती बच्चों के मुंह में खुराक ठूस रहे होते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं होता वो भी उन्हें फीड करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो खुराक है या खाना खाना है बच्चे के लिए क्या है, एक डरावना ख्वाब बन जाता है। बच्चा उससे चिढ़ना शुरू हो जाता है, बच्चा तंग आ जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है कि ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। बजाय इसके कि वो क्या है खाने को, फीड को एंजॉय करे, वो क्या है उससे तंग आ जाता है। चंद एक सजेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, आप इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह बच्चा जो है अच्छे वे में खाना शुरू कर देगा। फर्स्ट जो चीज़ है क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली के अंदर क्या होता है, हर कोई अपने टाइम के मुताबिक जो जिसकी रूटीन है, जो टाइम है वो क्या है उसी टाइम में खा रहा होता है, या पूरा दिन ही हमारा किचन खुला रहता है या फ्रिज खुला रहता है जी, जब जिसका दिल करे उठा के खाना शुरू कर दे। हम क्या है बच्चों के सामने नहीं खाते पीते। क्या करें, दिन में एक टाइम जरूर ऐसा बनाएं, एक वक्त ऐसा हो रूटीन का जिसमें पूरी फैमिली मिल बैठ कर खाए। सब क्या है खाने को मिलकर एंजॉय करें, बच्चों को भी साथ बिठाएं और कोशिश करें इस दौरान मोबाइल, टीवी या इस तरह की दूसरी चीजें जो है ऑन ना हो। आपके बच्चे की, आपकी सबकी अटेंशन या फोकस जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर हो, यानी जो आप खा रहे हैं, जिस तरह खा रहे हैं, बैठे हैं सब लोग, उनका सबका फोकस क्या है खाने की तरफ हो, बच्चे का फोकस भी खाने की तरफ बनेगा। सेकंड चीज जो है क्या है, बच्चों को कभी भी फोर्स ना करें कोई एक चीज स्पेसिफिक खाने के लिए, यानी क्या है जो चीज बच्चे को पसंद नहीं है, जब बच्चा उस वक्त खाना नहीं चाह रहा, आप फोर्स करें, उसे ठूसें कि नहीं जी आपने यही खानी है, सब यही खा रहे हैं तो आपको भी यही खाना पड़ेगा, तो ये आदत अपने अंदर से निकाल लें। कोशिश करें बच्चा जो चीज़ खाना चाहता है या टेबल के ऊपर जो कुछ पड़ा है उसमें से जो चीज़ बच्चे को पसंद है वो क्या है उसको खाने दें, उसको अलाउ करें कि वो जो खाना चाहता है वो खाए। एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बच्चा जो है ना खुराक खाने के दौरान अपने खाने के साथ खेलना भी बच्चों की आदत है। बच्चे जो है अपने खाने के साथ भी खेलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों ने टॉयज़ के साथ, खिलौने के साथ खेलना है, वो क्या है खाने के साथ भी खेलते हैं और उससे भी इंजॉय करना चाहते हैं, तो उसे उस दौरान ना टोकें या ना रोकें। क्या है ये एक बच्चों की नॉर्मल हैबिट है, नॉर्मल आदत है। आप क्या करें, कोशिश करें उसके खाने के नीचे क्या है कोई ना कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़, शीट वगैरह बिछा दें जिससे क्या है खाना ज़ाय ना हो, उसको वहीं से दोबारा उठा के यूज़ किया जा सके। बच्चा खुद ही वहाँ फैलाता है और खुद ही फिर बाद में उठा के खाना शुरू कर देता है। हाँ, इस चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब खाना खा लें, खाना खाने के बाद बच्चे को वो सफाई के अमल में साथ शामिल करें। जब बच्चा खुद क्या है सफाई करता है तो वो क्या है गंद फैलाना छोड़ देता है। इसके अलावा क्या है बच्चों को खुद से खाना डालने या खुद से खाना क्या है खाने की आदत डालें। समटाइम हम क्या कर रहे होते हैं, नवाले बनाकर तोड़कर बच्चे के मुंह में डाल रहे होते हैं, ऐसा ना करें। अगर बच्चा खुद से क्या है इवन खुद को सर्व भी खुद करना चाह रहा है, यानी क्या है जो आपने टिफिन में या जो भी खाना लेके आए हैं उसको वो अपनी प्लेट में या थाली में खुद ही डालना चाह रहा है, तो उसको इसका मौका दें, वो खुद को खुद सर्व करे, अपना खाना खुद निकाले, खुद खाए। तो क्या है इससे उसके क्या है हैबिट बढ़ती है, हैबिट इंप्रूव होती है किसकी, खाना खाने की। अगर बच्चा इस बात की शिकायत करता है कि खाना क्या है उसे अच्छा नहीं लग रहा, खाना बदमज़ा है, तो उसे कहें बेटे ऐसे नहीं कहते। इससे क्या होता है पकाने वाले का, जो कुकिंग करने वाला है, उसका दिल टूट जाता है। आप उसका दिल ना तोड़ो, आपको नहीं पसंद ये खाना ना खाओ, आप दूसरा खाना खा लो। इसका टेस्ट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा आप कोई और चीज़ खा लो, लेकिन क्या है इससे क्या है पकाने वाले का दिल टूटता है। आप उसका दिल ना तोड़ो, आपको पसंद नहीं है तो आप कुछ और खा लो। अगर बच्चा खाने के टेस्ट के हवाले से शिकायत कर रहा है या क्या है कुछ उसे टेबल पे मौजूद अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कुछ अगर खुद से बना सकता है, इवन अंडा बॉईल कर सकता है, अंडा फ्राई कर सकता है, या अपने लिए चाय खुद बना सकता है या ब्रेड बना सकता है, उसको खुद से बनाने दें। जब वो खुद से चीज़ों को करेगा तो उन मिस्टेक्स को जब खुद सामने रखेगा, देखेगा कि मैंने क्या है कहाँ गलतियाँ की हैं। ये टोस्ट या ब्रेड जब अम्मी बना के देती हैं कितना अच्छा लगता है, मैंने खुद बनाया तो इसमें कहाँ गलती की है। जब उन चीज़ों को सीखता है, देखता है अपनी गलतियों को, तो दूसरों की गलतियों को भी उसको इग्नोर करना आता है। खाने के अंदर थोड़ा बहुत कोई कमी खामी हो भी तो उसको क्या है बर्दाश्त करने की आदत आ जाती है। तो इसलिए क्या है जब वो खुद खाना बनाना चाहे, खुद से किसी भी स्टेप को परफॉर्म करना चाहे, तो उसको करने दें। बात बच्चे कहते हैं कि हम जी नाराज़ हैं, हमने खाना नहीं खाना, या मैंने क्या है डाइट करनी है, मैं क्या है डाइट की तरफ जा रहा हूँ, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैंने खाना नहीं खाना। तो उसको फोर्स ना करें खाने के लिए। क्या करें, उसको अलाउ कर दें। जी आपने जब तक नहीं खाना ना खाएं, जो नहीं खाना ना खाएं। क्या होगा, बच्चा कहेगा कुछ, करेगा कुछ। क्या है अभी उसको अलाउ कर दे। लेकिन अगर आप फौरन से उसे फोर्स करेंगे कि नहीं आपने खाना है, आपको क्या है डाइट की ज़रूरत नहीं है, बच्चा भी क्या है जिद पे आ जाएगा। तो इसलिए क्या है उसको फौरन से अलाउ कर दें, जी ठीक है आपने डाइट करनी है आप करो। लेकिन क्या होगा, कुछ देर बाद वो खुद ही खाने की तरफ
आ जाएगा। बच्चे को कभी भी अपना वे ऑफ ईटिंग जो है फोर्स ना करें, यानी अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप सब्जियां ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको सब्जियां ज़्यादा पसंद हैं, तो बच्चे को भी फोर्स करें कि वो सब्जियां खाए। या आपको कहें गोश्त पसंद है और बच्चे को कहें जी आप भी गोश्त खाओ, ऐसा कभी भी ना करें। बच्चे को अगर कहें सब्जियां पसंद है सब्जियां खिलाएं, बच्चे को गोश्त पसंद है गोश्त खिलाएं। वो कभी भी एक चीज़ के ऊपर इंसान नहीं रह सकता। शुरू में वो फोर्स करेगा जी मैंने खुद रोज़ गोश्त खाना है या मैंने सिर्फ सब्जियां खानी है, आहिस्ता आहिस्ता कहें उसका टेस्ट डिवेल्प होगा और बाकी चीज़ें भी वो खाना शुरू कर देगा। बच्चों को कुकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं फिर भी हम उन्हें कुकिंग प्रोसेस के अंदर नहीं लेकर आते। खाना पकाने के दौरान माएँ खुद ही खाना बना लेती हैं या बना बनाया खाना ले आते हैं। क्या करें, कोई भी सब्जी कोई भी खाना कुछ भी लेके आए हैं, बनाने के दौरान बच्चों को साथ शामिल कर लेते हैं। देखें छोटे बच्चे भी हैं तो जहां वो असिस्ट कर सकते हैं आपको हेल्प आउट कर खाना बनाने के दौरान उनको साथ शामिल करें। जब वो खाना बनाने के अमल में शामिल होते हैं तो लाजमी वो खाने खाने की तरफ भी रागिब हो जाते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं क्या है, बच्चा घर का खाना नहीं खा रहा, बाहर से चीज़ें ले आए, उसको बिस्किट ले दिए, उसको टॉफीज़ ले दी, जंक फूड्स उसको लेके दे दिए, जिससे क्या होता है उसकी भूख मर जाती है, वो प्रॉपरली फीड नहीं कर पाता या फूड को उस क्वांटिटी में इंटेक नहीं कर पाता जितनी क्वांटिटी में उसको ज़रूरत है। लास्ट वन जो है, अगर इन सारी कोशिशों के बावजूद भी क्या है बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा खाने की तरफ, हो सकता है उसको कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको सामने आ रहा है तो किसी की स्पेशलिस्ट से किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें।